बाज़ौक़ और प्यारे सुनने वालों को मेरा आदाब। मुस्तफ़ा खान पठान साहब ने बहुत अच्छी बात की कि यहाँ रफ़ीक ज़्यादा हैं, मोहब्बत करने वाले ज़्यादा हैं, दोस्त ज़्यादा हैं और रकीब कम है। बहुत बड़ी बात कही है और ये सच्चाई है। मैं गवाह हूँ पिछले 20 साल का। ये तकरीबन मेरा 11वां या 12वां मुशायरा है। मैं किसी भी हवाले से बड़ौदा हूँ, मुझे हमेशा ये लगता है कि जैसे अपने घर में आया हूँ। अपूर्वा जी की माँ बैठी हैं, मेरी भी माँ है, क्योंकि माँ अपने बच्चे के दोस्तों की भी माँ होती है। मैं सलाम करता हूँ यहाँ जितनी खवातीन, जितनी महिलाएं बैठी हैं, वो सब मेरे लिए सम्मान की चीज हैं। और मैं ये कोशिश करूंगा कि ये जो माहौल आज बनाया गया है, आज सारी दुनिया में जो अफरा तफरी है, जो मारा मारी है, आपके सामने है। लेकिन बड़ौदा वालों ने, याराने सुखन ने मोहब्बतों का जो ये चिराग जलाया है, जाहिर है ये बहुत खैर का काम है, ये बहुत पुण्य का काम है। मैं चाहता हूं कि याराने सुखन के लिए जोरदार तालियों से हम उनका शुक्रिया अदा करें। खुशी गंगड़िया जे बैठी हैं उन अपने पार्टनर के साथ, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है आज के इस मुशायरे में। एडवर्टाइजिंग से लेके और जो दूसरी चीजें हो सकती हैं, तो जाहिर है कि उनकी सलाहियतों का, उनकी प्रतिभा का बड़ौदा वालों ने इस्तेमाल किया। ये अच्छी बात है। सभी का नाम लिया अभी मुस्तफ़ा खान पठान साहब ने। मेरी काफी जो एक मेरा काम था, मुझे एक सहूलत हो गई। अब बाकी जो लोग बचे हैं अपने मोहब्बत करने वालों में, मैं वक्तन फवक्तन उनका जिक्र करूंगा। नवीन जोशी जी हमारे दरमियान मौजूद हैं, इंशाद के फाउंडर हैं, और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जो नए लिखने वालों के लिए मंच की फराहमी का काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। सिद्धार्थ शांडिल्य यहाँ बैठे हैं, प्रतिभा, हमारी प्रतिभा फाउंडेशन के फाउंडर हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा। ये लोग बड़ी खामोशी से अपने अपने कामों में मुनहमिक हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं एक मरतबा सब लोगों का, समीर साहब हो, मल्होत्रा जी हो, अमित चंदोक हो, अपूर्वा हो, आरिफ भाई हो, हसन हो, ये सब वो लोग हैं कि जो बिल्कुल हमारी जिंदगी के साथ हैं। पूरे साल इस मुशायरे की तैयारी की जाती है। आपको हैरत होगी कि आरिफ शेख और उनकी टीम के लोग पूरे साल जिस तरह मंसूबाबंदी करते हैं, जिस तरह शायरों का, कवियों का इंतखाब करते हैं, ये मैंने बहुत कम देखा है। और मैं उनकी संजीदगी, उनके मेयार और उनके वक़ार का गवाह हूं पिछले 15-20 साल से, कि उन्होंने हमेशा एक बहुत अच्छी फहरिस्त बना के आप लोगों के सामने पेश की। और मुशायरे का वक़ार और मेयारी नहीं, बल्कि मुशायरे की संजीदगी का भी ख्याल रखा जाता है। ये जो शायरी की समझ और उसके लिए गंभीरता और उसके लिए जो माहौल और जो संजीदगी चाहिए, उसका भी वो इंतजाम करते हैं। कोई तंज़ो मिज़ाह का, हादसे का कभी नहीं होता इस स्टेज पे। कोई इस तरीके की शख्सियत नहीं होती कि जिससे मुशायरे के वक़ार में या उसके मेयार पे कोई फर्क पड़े। एक एक आदमी, एक एक शायर चुन के यहाँ मुज्तमा किया जाता है। मैं ऊपर वाले का नाम लूंगा और शुरू करूंगा आज का ये मुशायरा कि खुदा नहीं है तो क्या है हमारे सीनों में, खुदा नहीं है तो क्या है हमारे सीनों में, वो एक खटक सी जिसे हम ज़मीर कहते हैं। ये जो अंदर की आवाज है, ये जो अंतर मन की एक शक्ति है, ये खुदा नहीं है तो क्या है हमारे सीनों में, वो एक खटक सी जिसे हम ज़मीर कहते हैं। मैं यहाँ से आज के इस मुशायरे का एक बहुत खूबसूरत और बहुत जिम्मेदार शायर के हुजूर जाऊंगा। वो शायर आपका मुकामी शायर है, लेकिन उस शायर ने, ये वो लोग हैं कि जो आला तालीम याफ्ता हैं, जिनके पास प्रोफेशनल डिग्रियां हैं और जो पढ़ लिख के यहाँ तक आए हैं, जिन्होंने उर्दू सीखी है, जिन्हें शायरी की समझ है। और आप यकीन करें कि गजल की मकबूलियत का इंतहा ये है कि न सिर्फ उर्दू, न सिर्फ गुजराती, पंजाबी, मराठी, बल्कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जबानों में गजल लिखी जा रही है। गुजराती
की गजल अभी आप देखेंगे, हर्ष भाई थोड़ी देर में हमारे साथ शरीक हो जाएंगे। कमाल की शख्सियत है। मरीज कितना बड़ा आदमी है आपका गुजरात का, आप खलील बड़ौतवी को कैसे भूल सकते हैं, और वहां से लेके खलील धनतेजवी को कैसे हम फरामोश कर सकते हैं। ये वो लोग हैं कि जो हमारे सिर मौर रहे हैं। खलील भाई आज हमारे दरमियान नहीं है, बड़ी एक हुक सी उठती है उनके साथ। हमने बड़ौदा के बहुत सारे मुशायरे पढ़े हैं। अब्बास दाना भी हमारे दरमियान नहीं रहे हैं। और मैं तो ये तमाम चेहरे मेरे जाने पहचाने हैं। कुछ एक दो चेहरे ऐसे हो सकते हैं कि जिन्हें मैं नहीं पहचानता, वरना यही मैं देखता था कि इब्राहिम कालू भाई बैठे रहते थे, यही प्लम्बर साहब बैठे रहते थे, और आप लोगों में से बहुत सारे वो लोग जो हमारे मुशायरों का हिस्सा थे आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। लेकिन ये उनकी अज़मत है, उनकी बड़ाई है कि मैं आपकी मौजूदगी में आज उन्हें याद कर रहा हूँ।